सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूँ मेरठ के मलियाना गांव के अंबेडकर पार्क में। मैं पार्क में आज बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती को मनाया जा रहा है। 134वीं जन्म जयंती किस तरीके से मनाई जा रही है, मैं आपको अंदर तक लेके चलता हूँ। ये अंबेडकर पार्क का बाहरी हिस्सा, गेट के बाहर इसको डेकोरेट किया गया है। आज इस मेले का आयोजन हुआ है अंबेडकर जयंती के, बाबा साहब की जयंती के 134वें जन्मदिन पर। ये बाहर का सीन, स्थान डॉक्टर अंबेडकर पार्क, शक्ति नगर, मलियाना, मेरठ। इस जयंती को अंदर किस तरीके से मनाया जा रहा है, प्रोग्राम में आयोजित किया जा रहा है, आपको लेके चलता हूँ अंदर तक। बहुत बहुत अभिनंदन। अभी हमारे जो कार्यक्रम का उद्घाटन होने जा रहा है, कुछ ही दिनों में हमारे मुख्य जैसी हमने एंट्री पर हमें जो बैनर मिला है, बहुजन समाजवादी फ्रंट के तत्वाधान में 3 दिवसीय डॉक्टर अम्बेडकर मेला। ये जो मेला है, मेले की शुरुआत से पहले बाबा साहब को समर्पित जो ये मूर्तियाँ लगी है, जो व्यवस्था है, उसकी मेले में हमारे ऑर्केस्ट्रा के साथी आ चुके हैं। हम अपने ऑर्केस्ट्रा के साथियों का इस्तेमाल करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बाबा साहब को समर्पित हमारे यूट्यूबर हमारे साथी उमेश करुणा जी भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उमेश करुणा जी का। जितने भी हमारे साथी यूट्यूबर साथी आए हैं यहाँ पर, उनका भी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और जो आपका प्रोग्राम हो रहा है, कब से प्रोग्राम आप लोग करते हैं? देखिए, 14 अप्रैल का जो हमारा प्रोग्राम है, ये तो हम निरंतर काफ़ी वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। बट ये जो मेले का जो समारोह आप देख रहे होंगे, चारों तरफ ये चहल पहल देख रहे हैं, ये हमारी इस बार फर्स्ट टाइम शुरुआत है। और इसके लिए हम लगभग 2018 से प्रयासरत थे, लेकिन हमें सफलता प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस बार बाबा साहब का आशीर्वाद से देखो हमें परमिशन मिल पाई है। तो ये देखो, इस बार हमारा मेले का शुरुआत हो गई है, फर्स्ट टाइम है। और देखो, आप सब लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी ये निरंतर प्रोग्राम बढ़ेगा ही भविष्य में। ये जो प्रोग्राम पूरी दुनिया में होते हैं बाबा साहब को लेके जी, क्या बाबा साहब को अभी आपका समाज समझ रहा है? समझ रहा है, आगे और ज़्यादा समझेगा, बहुत जागरूक होगा आगे। कैसे आप जागरूकता की बात कर रहे हैं? आपके समाज को संगठित करने के लिए जो पार्टियां सामने आती हैं, आप लोग उस पार्टी का साथ ही नहीं देते हैं। मैं सतवीर लिसाड़ी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज भारतवर्ष में आप देख रहे हैं जो माहौल है वो बाबा साहब पर आकर टिक जाता है। क्योंकि उसका रीज़न यह है भाई, बाबा साहब को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 70 देशों में माना जाता है और जाना जाता है। तो मेरा तो यही आग्रह है कि ये जो इस तरह के मंच लगते हैं, इनसे लोगों में जागृति आती है और इसका एक संदेश विश्व भर में आपके चैनल के माध्यम से ये पहुंचने का काम करेगा। सर, ये चैनल के माध्यम से आप लोग संदेश दे रहे हैं, लेकिन एकजुटता कब लाएंगे? एकजुटता आ रही है समाज में, धीरे धीरे एकजुटता आ रही है। ये एकजुटता का तो परिणाम है कि जिस चीज में हम पिछले 7 वर्षों से लगे हुए थे, आज उसका परिणाम ये है कि आज वो उसमें हम साकार हुए, सफल हुए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के साथ साथ में आपको माइनॉरिटीज भी, ओबीसीज भी, जनरल भी यहाँ पर सब लोग देखने को मिलेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जो जयंती का जो लाभ लेके दूसरी पार्टियां सरकार बना लेती हैं, आप लोग सत्ता से दूर जा रहे हैं।
उसको कैसे समझेंगे? देखिएगा, सत्ता जब हम सब एक संगठित हो जाएंगे, जब हम संकुचित हो जाएंगे, तो वो पावर, वो शक्ति हम लोगों में आ जाएगी, और जो वोट का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है उसके माध्यम से हम चोट करने का भी काम करेंगे और सत्ता में भी हम आएंगे। कैसे, पिट के आएंगे क्या, बिना पिटे ही आ जाएंगे आप लोग? देखिए, समाज का तो शोषण हमेशा से होता रहा है, लेकिन आगे हमारा प्रयास यही है, हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं सर, और हमें सफलता भी मिल रही है अपने समाज को जोड़ने में। निरंतर प्रयास हमारा रेगुलर चलता रहता है, और यही परिणाम है। एक बार बहन जी का साथ दिया हम लोगों ने, बहन जी को सत्ता में लाए, और दोबारा से कोशिश करेंगे पुनः अपना गठन करके समाज का और अदर कास्ट का भी वापस से हम फिर से एकजुटता लगे सत्ता में आने का काम करेंगे। तो आप सत्ता की बात करते हैं, सत्ता से तो आप बहुत दूर हैं। देखिए सर, ये तो राजनीतिक उतार चढ़ाव होता है, ये तो सर देखिए चलता रहता है, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस का 70 साल से राज था, कांग्रेस सत्ता से दूर जा रही है, लेकिन कभी भी हम लोगों ने हार नहीं मानी है, हम निरंतर प्रयासरत हैं। कब तक प्रयास करते रहोगे और कब सत्ता पाओगे? सर देखिए, प्रयास के लिए जब तक हमें सत्ता हासिल होती है, हम लगातार निरंतर प्रयास और संघर्ष करते रहेंगे। कब तक अपनी बहन बेटियों पर ये रेप के आरोप लगवाते रहोगे? सर देखिए, जब तक ये गंदी सोच की सरकारें आती रहेंगी जो गुंडा प्रवृत्ति को संरक्षण देती हैं, ये तो किसी की सरकारें नहीं है, जो हमारी, तुम्हारी और अदर समाज की भी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ में बलात्कार हो रहे हैं, ठीक है सर, उसके लिए तो ये सरकारी दोषी है जो ये नियंत्रण अपराधों को नहीं रोक पा रही है। इसके लिए आप लोग क्या करने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा नया क्या करेंगे 2027 के चुनाव से पहले? सर देखिए, ये तो अभी आने वाला वक्त बता पाएगा, मैं अभी इतनी प्लानिंग नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए आप लोग समाज से हैं? मैं बहुजन समाज से हूँ। बहुजन समाज से हैं। अभी भाई ने कहा कि हम नहीं बता पाएंगे, 2027 से पहले आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए साहब, मैं राजनीति में तो नहीं हूँ इस समय, लेकिन वो परिस्थिति बताएगी क्या है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो गठबंधन होना चाहिए वो नहीं होगा, वो होना चाहिए। तो आज जो अलग अलग पार्टी में अलग अलग संगठन चला रहे हैं, उनको एकजुट होना चाहिए।